मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे। सुबह 10 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम जनसभा को संबोधित करने के साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे। पीएम मोदी मुरैना में रोड शो भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी के रण में मुरैना में हुंकार भरेंगे, चुनावी हुंकार। पीएम मोदी मुरैना में रोड शो भी करेंगे। मुरैना में कौन आमने सामने है ये भी जान लीजिए। बीजेपी के प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर जो है चुनावी मैदान में है और सत्यपाल सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। दोनों के ही बीच कड़ा मुकाबला। मध्य प्रदेश के रण में प्रधानमंत्री रोड शो भी होना है और साथ ही जनसभा भी। जनसभा और रोड शो के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतिम रूप दे दिया गया है तैयारियों को। खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री बीते दिन भी भोपाल में ही रोड शो कर रहे थे। लगातार कई जनसभाएं, कई दौरे मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक के पीएम मोदी कर रहे हैं। और बीते दिनों आपने छत्तीसगढ़ में तो देखा ही, जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में जांजगीर, धमतरी, अंबिकापुर में सभा कर रहे थे। इसके अलावा भोपाल की बात करें तो मेगा रोड शो पीएम मोदी ने किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भोपाल के प्रत्याशी आलोक शर्मा भी मौजूद रहे इस दौरान। और आज एक बार फिर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे जब वो मुरैना में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। ये रोड शो बेहद ही खास होगा और जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे करीब पीएम की जनसभा होगी पुलिस परेड ग्राउंड में। 10 बजे पीएम मोदी की जनसभा, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का है। कल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर मतदान होगा और मध्य प्रदेश में भी कल वोटिंग होगी दूसरे चरण में। कुल मिलाकर पूरे देश की अगर बात करें तो 13 राज्यों में कल वोटिंग होने हैं। अमित मुरैना से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, मुरैना में क्या तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे यहां पर? कितने बजे जनसभा की शुरुआत होगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पीएम के आने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और भारी पुलिस और प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। जहां तक प्रधानमंत्री की सभा की बात की जाए तो पुलिस परेड ग्राउंड में 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उसके बाद एक आम सभा को, यानी कि विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ग्वालियर चंबल अंचल में आगामी 7 तारीख को मतदान होना है। उसी को लेकर के एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और उसी दौरे में अब, यानी कि आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो इस दौरे में वह चंबल अंचल की जनता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे, क्योंकि चंबल वो इलाका है कि यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं और जो केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, यानी कि आज विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वह भी मुरैना से आते हैं। और प्रदेश के, यानी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, वह भी मुरैना से आते हैं। तो इस सीट पर 3 दशक से बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी नहीं चाहती है कि ये किसी भी प्रकार से बीजेपी के खाते से बीजेपी गवा सके। यही वजह है कि अब जो बीजेपी के सामने प्रत्याशी हैं वह भी बीजेपी से ही गए हुए प्रत्याशी हैं, क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार कांग्रेस से मैदान में है लोकसभा में, और जो बीएसपी से मैदान में है रमेश गर्ग, वह भी बीजेपी के यानी कि 2003 से कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी की सदस्यता भले ही नहीं ली हो, लेकिन बीजेपी के लिए उन्होंने लंबे समय से काम किया था। और शिव मंगल सिंह तोमर के पक्ष में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और आज एक विशाल सभा को पुलिस परेड ग्राउंड में संबोधित करेंगे। बहुत शुक्रिया अमित, आप नजर बनाए रखिएगा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे हम फौरन आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना में 10 बजे के करीब बताया जा रहा है पहुंच जाएंगे। और अब बात करेंगे दूसरे चरण की। तो हाँ, कल एमपी छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर मतदान होगा। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर कल वोटिंग होगी। एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद में चुनाव होने हैं। तो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में
वोटिंग होनी है। टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक, खजुराहो से बीडी शर्मा, वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू जैसे कई दिग्गज ऐसे हैं जो दूसरे चरण के चुनावी मैदान में है, जिनकी साख दांव पर लगेगी। ये बड़े चेहरे, ये वीआईपी चेहरे जिनकी साख दांव पर लगेगी। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा की साख दांव पर लगेगी। खजुराहो से वो प्रत्याशी हैं। तो छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके भूपेश बघेल राजनांदगांव से प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, इनकी भी साख दांव पर है। दूसरा चरण कितने वोट प्रतिशत होंगे, इंतजार थोड़ा करना होगा, लेकिन हर एक वोट जरूरी है और इस चुनाव में वोट जरूर कीजिए, यही अपील है। 13 राज्यों की बात करें तो 88 सीटों पर वोटिंग होगी कल, और कल के लिए तैयारियां जोरों पर है। जो मतदान दल है वो रवाना हो चुका है। मतदान केंद्रों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रवाना किया गया है। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर 9 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें की 3 पर तो छत्तीसगढ़ में वोट डाले जाएंगे, 3 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोट डाले जाएंगे और 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की जो 6 सीटें हैं उनमें सबसे ज्यादा नजर जो बनी रहेगी वो खजुराहो पर नजर बनी रहेगी और टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक क्योंकि प्रत्याशी हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इनके लिए जनता कितना सोचेगी, कितना नहीं। ठीक ऐसे ही बीडी शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी खजुराहो से चुनावी मैदान में हैं। राजनांदगांव की बात करें तो भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है और ताम्रध्वज साहू जैसे कई दिग्गज की साख दांव पर लगेगी। महासमुंद लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में कल मतदान होना है, जिसको लेकर गरियाबंद में प्रशासन सभी पोलिंग बूथ पर तैयारी कर रहा है। फिंगेश्वर में आदर्श मतदान केंद्र बनाया जा रहा है। वोटिंग वाले दिन मतदान केंद्र पर धूप से बचने के लिए टेंट लगाया जा रहा है। तेज गर्मी को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। बूथ पर चाइल्ड केयर जैसी कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं आदर्श मतदान केंद्र की, जहां पर टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि धूप से बचाया जा सके वोटर्स को, और पानी की व्यवस्था की जा रही है। गर्मी में पानी की व्यवस्था, साथ ही एक चाइल्ड केयर एवं फीडिंग घर बनाया गया है जहां पर फीडिंग किया जा सकेगा बच्चों को। इस तरह की व्यवस्थाएं मतदान केंद्र पर देखने को मिल रही हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है और देखिए कि उसको लेकर पोलिंग बूथ में किस तरह तैयारी यहाँ पर किया जा रहा है। धूप से बचने के लिए मतदाताओं के लिए यहाँ पर टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि धूप में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही भीषण गर्मी है, इस बीच यहाँ पर प्याऊ घर बनाया गया है। ये देखिए कि यहाँ मतदाता आकर पानी पी सके। साथ ही हम आपको ये तैयारी आपको दिखा रहे हैं कि पोलिंग बूथ में देखिए चाइल्ड केयर एवं फीडिंग रूम यहाँ पर है। ये व्यवस्था भी यहाँ पर किया जा रहा है और पूरी तरह से समुचित व्यवस्था के बीच जो है मतदाता मतदान करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर नगर पंचायत के सीएमओ हैं, जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है। सर, बेहद काफी धूप रहेगा, गर्मी है, इस बीच मतदाताओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हमने प्रयास किया है कि मतदाताओं को जितनी बुनियादी सुविधाएं वो प्राप्त हो सके। धूप से बचने के लिए हमने टेंट गनात की व्यवस्था की है। यहाँ जो मतदाता छोटे बच्चे लेकर आए हैं उनके लिए ये फीडिंग रूम हम तैयार कर रहे हैं और बगल में प्याऊ घर है। इस तरह हमने पूरी तरीके से बुनियादी व्यवस्थाओं पर ध्यान रखकर आदर्श मतदान केंद्र को बना रहे हैं। बिल्कुल, और मतदाता जो है वो उत्सुक है, 26 अप्रैल को अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इस महापर्व में हिस्सा लेंगे। तो तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बीच जो है मतदाता मतदान करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। इसके लिए आपको देखते रहना है न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम।
रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो चलिए अब आपको वो सवाल भी दिखाते हैं जिसका आपको जवाब देना है और आप शानदार इनाम जीत सकते हैं। राजनीति के मैदान में राम, बताइए इनका नाम। तस्वीर पहचानिए, कौन है ये? राजनीति के मैदान में राम है और इनका नाम क्या है ये बताइए। दिए गए नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं, QR कोड स्कैन कर आप जवाब भेज सकते हैं। लोकसभा के सियासी रण के दूसरे चरण की 6 लोकसभा सीटों के दंगल में पुराने खिलाड़ी भी मैदान में हैं, तो नए चेहरे भी ताल ठोक रहे हैं। कई मौजूदा सांसदों की साख दांव पर लगी है। 4 बार के सांसद और मौजूदा MLA भी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस से एकमात्र महिला उम्मीदवार नीलम मिश्रा भी 2-2 हाथ करने उतर गई हैं। दूसरा चरण 80 उम्मीदवार, वोटर किसकी करेगा नैया पार? देखिए रिपोर्ट। दूसरे चरण का सियासी रण, दिग्गजों की साख दांव पर। खजुराहो, टीकमगढ़, होशंगाबाद में सियासी रण, दमोह, रीवा, सतना में सियासी संग्राम। 80 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 80 में से 26 प्रत्याशी है करोड़पति, 17 उम्मीदवार 10वीं पास नहीं। दूसरे चरण के सियासी रण में 6 सीटों पर 80 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 6 सीट है सतना, रीवा, खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद। यहाँ कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। दांव पर साख। टीकमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक। सतना से बीजेपी प्रत्याशी 4 बार के सांसद रहे गणेश सिंह। खजुराहो से बीजेपी उम्मीदवार मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा। रीवा सीट से 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा और दमोह से बीजेपी के राहुल लोधी। सतना से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा सियासी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दूसरे चरण का सियासी रण, कुल उम्मीदवार 80, पुरुष उम्मीदवार 75, महिला उम्मीदवार 4, थर्ड जेंडर 1। सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार सतना में। टीकमगढ़ में सबसे कम 7 उम्मीदवार मैदान में। 6 सीटों पर है कुल मतदाता 1,11,62,460। सबसे पहले बात हाई प्रोफाइल सीट खजुराहो की। यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा चुनावी मैदान में है। इस सीट पर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का नामांकन रद्द होने पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राजा भैया प्रजापति को इंडियन अलायंस ने समर्थन दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक टीकमगढ़ SC आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2008 में परिसीमन की बात हुए सभी 3 चुनावों में वीरेंद्र कुमार ही विजय रहे। इस बार मुकाबला कांग्रेस के पंकज अहिरवार से है। चुनावी जंग अनुभवी और युवा चेहरे के बीच होगी। सतना में भिड़ंत 2023 के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे का सामना कर चुके उन्हीं चेहरों के बीच है। बीजेपी से 4 बार के सांसद गणेश सिंह और सतना के मौजूदा कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के बीच है, पर बीएसपी ने चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दमोह के दंगल में लोधी बहुल सीट पर 2 दोस्तों के बीच फाइट है। बीजेपी ने पूर्व विधायक राहुल लोधी और कांग्रेस ने पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी को चुनावी मैदान में उतारा है। रीवा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 2 बार के सांसद रहे जनार्दन मिश्रा पर फिर से भरोसा जताया है। होशंगाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने नए चेहरों को मौका दिया। बीजेपी ने किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक संजय शर्मा पर दांव खेला है। निर्वाचन आयोग को दिए हलफनामे में उम्मीदवारों की संपत्ति की बात करें तो होशंगाबाद से कांग्रेस कैंडिडेट संजय शर्मा के पास सबसे अधिक संपत्ति है। कांग्रेस कैंडिडेट संजय के पास 232 करोड़ की संपत्ति। रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा 34 करोड़ की संपत्ति की मालकिन। सतना से बीजेपी उम्मीदवार गणेश सिंह के पास 9 करोड़ रुपए की संपत्ति।
दूसरे चरण में उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले, 9 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज, वहीं 5 पर गंभीर आपराधिक मामले। दूसरे चरण की इन 6 लोकसभा सीटों पर नए विजेता नजर आएंगे या बाजी पुराने बाजीगर ही मारेंगे, ये 4 जून को आने वाले नतीजों के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खंडवा के हजारा मेमोरियल कॉलेज पहुंची सीबीआई की टीम। सीबीआई ने कॉलेज की मान्यता से जुड़े दस्तावेजों की जांच की है। सीबीआई ने छात्रों की ट्रेनिंग से जुड़े दस्तावेज भी देखे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर भी टीम ने जानकारी ली है। प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेजों की जांच हो रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई जांच कर रही है। तो मान्यता से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इससे पहले भी आपको बता दें कि कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जिन पर कार्रवाई की जा चुकी है, क्योंकि उनके पास जो मान्य दस्तावेज हैं वो नहीं थे और वो ऐसे ही चल रहे थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई और यह सिलसिला अभी भी जारी है। दंतेवाड़ा में जवान शहीद हो गए हैं। गश्त के दौरान दुर्घटनावश गोली चली है। डीआरजी दंतेवाड़ा का एक जवान जो शहीद हो गए हैं, गोली लगने से दूसरे जवान घायल हुए हैं। दंतेवाड़ा नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा में बेटे की हत्या के मामले में महिला को गिरफ्तार किया गया है। कुल्हाड़ी मारकर बेटे की हत्या की थी महिला ने। शराबी बेटे के मारपीट और गाली गलौज से परेशान थी महिला, जिसके बाद उसने बेटे की ही हत्या कर दी। और अब खबर राजनांदगांव से, जहां कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई। पैसे नहीं देने पर मां की ही हत्या कर दी उसने। मां की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। आरोपी से 40,000 रुपए, जेवरात और बाइक जब्त किया गया है। घुमका थाना क्षेत्र के विजेतला गांव का यह मामला बताया जा रहा है। और चलिए अब एक नजर चुनाव 24 पर। आज मुरैना